हेलो एवरीवन। आज हम गुरुत्वाकर्षण वाले पार्ट में से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, जो जैसा कि आपको सामने दिखाई दे भी रहा होगा, स्मॉल जी एंड कैपिटल जी में डिफरेंस। फाइन। लास्ट वर्कशीट और लास्ट वीडियो में हमने स्मॉल जी यानी कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या गुरुत्वीय त्वरण के बारे में जाना था, इसके फॉर्मूले को डिराइव किया था। और सेकेंडली आज हम इसकी वैल्यू भी रिड्यूस करेंगे, इसकी वैल्यू भी, इसका मान भी निकालेंगे, बिकॉज स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर। एंड यू वेरी वेल नो कि ये तीनों वैल्यूज जो हैं ये फिक्स हैं, बिकॉज जी इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये गुरुत्वीय स्थिरांक है, इसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स में सेम रहती है। एंड कैपिटल एम मीन्स द मास ऑफ अर्थ, पृथ्वी का द्रव्यमान, और कैपिटल आर का मतलब है पृथ्वी की त्रिज्या, रेडियस ऑफ अर्थ। दीज ऑल थिंग्स, ऑल द थ्री थिंग्स, दे हैव द फिक्स्ड वैल्यूज, और हम इनकी वैल्यूज जब पुट करेंगे तो वी विल गेट द वैल्यू फॉर स्मॉल जी। सो ये देखते हैं। अब हमें पता है कि कैपिटल जी की वैल्यू 6.673 इंटू 10 की पावर -11, और जो मास ऑफ अर्थ है इट हैज द वैल्यू 6 into 10 की power 24, and the radius of earth is 6.4 10 की power 6। आप इनकी यूनिट्स भी साथ में लिखेंगे, जैसे मीटर, दिस इज किलोग्राम, और यहां पर इसका स्क्वायर हो जाएगा बिकॉज हेयर इट इज आर स्क्वायर, एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, पर किलोग्राम स्क्वायर। सो नाउ व्हाट विल हैपन, क्या होगा। अब यहाँ पर इन सब की वैल्यूज इस तरह से पुट करने के बाद हमें जी की वैल्यू मिलेगी। इन केस दिस क्वेश्चन कम्स यूजुअली सॉरी फॉर द इंटरप्शन, यूजुअली जी की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, एंड वी ऑलरेडी डिस्कस कि इसकी वैल्यू आती है 9.8 and the unit is meter per second square because it is acceleration. So it has the same unit as acceleration, normal acceleration, meter per second square. And in case if you are asked to deduce the value of g, usually this question comes very rare, बट आपको ये वैल्यूज ही पुट करके दिखानी है कि जी की वैल्यू, एम की वैल्यू एंड आर की वैल्यू। आपको यहाँ मैथ्स टाइप की कैलकुलेशन शो नहीं करनी है, डायरेक्टली यू कैन राइट द आंसर। ये आप अपनी प्रैक्टिस के लिए करके देख सकते हैं, बट इट इज नेवर आस्क्ड। फाइन। सो हम जी की वैल्यू पर पहुंचेंगे विच कम्स आउट टू बी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कम कि ये जो स्मॉल जी और कैपिटल जी में डिफरेंस है, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आता ही आता है क्वेश्चन इन एनी फॉर्म, आपको स्मॉल जी और कैपिटल जी पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो स्मॉल जी, इस तरह से हम फिर से बेसिस और आधार तैयार कर लेंगे कि स्मॉल जी का नेम क्या है, गुरुत्वीय त्वरण या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड कैपिटल जी मीन्स गुरुत्वीय स्थिरांक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। वैल्यू, अब जी की वैल्यू ऑन अर्थ हम यहाँ पर, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है ये प्लेस टू प्लेस वेरी करती है, जैसा कि एक पॉइंट यहाँ है भी कि क्या स्थान के साथ मान बदलता है, डज द वैल्यू चेंजेस विद प्लेस, इट इज वन ऑफ द बेसिस। ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस का एक आधार है, अंतर का एक आधार है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाँ, इसकी वैल्यू स्थान के साथ बदलती है, यस, और इसमें हम लिखेंगे नो, नहीं, हर स्थान पर नियत, मीन्स फिक्स्ड, फिक्स्ड एट ऑल प्लेसेस। सो अब हमारे पास, अगर हम इस पॉइंट को देखें तो ये सेकंड पॉइंट का आंसर हम क्या लिखेंगे, हम कैपिटल जी का तो लिख सकते हैं कि इसकी वैल्यू हर प्लेस पर सेम है, एंड इट्स वैल्यू इट 6.673 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये यूजुअली पूछी भी जाती है, अलग से भी 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू बताइए, बट हम इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, ये तो प्लेस टू प्लेस वेरी कर रही है, बट हियर वी विल राइट द वैल्यू ऑफ स्मॉल g ऑन अर्थ, एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ अर्थ, एंड दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फाइन. एंड यू कैन राइट कि ये जो है ऑन अर्थ, पृथ्वी पर, कि पृथ्वी पर g की वैल्यू ये है. पृथ्वी जिस भी चीज को अपनी ओर आकर्षित करेगी ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, उसमें जो त्वरण पैदा होगा, उसकी वैल्यू ये है. अब कोई चीज अगर किसी और प्लैनेट पे है या किसी और सेलेस्टियल बॉडी पे है, तो वहां g की वैल्यू डिफरेंट होगी. नाउ राशि का प्रकार, किस टाइप की क्वांटिटी है, क्या इसमें डायरेक्शन मैटर करती है, और इस कैपिटल G में डायरेक्शन मैटर करती है, तो यहां पर आएगा ये अदिश राशि है. कैपिटल G इज अदिश, जिसे हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, कि इसमें डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, बट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, या हिंदी में हम लिखेंगे सदिश राशि, यानी कि दिशा के हिसाब से. सपोज अगर हम किसी चीज को नीचे की ओर आ रही है, तो उसमें g जो है वो पॉजिटिव 9.8 लेंगे, अर्थ की तरफ आ रही है, और अगर कोई चीज अर्थ से ऊपर की तरफ फेंकी गई है, तो वहां जो g की वैल्यू है वो -9.8 हो जाएगी. यहाँ पर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, अगर डायरेक्शन ऑपोजिट हो रही है, तो आपकी वैल्यू के साथ माइनस साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा. फाइन. सो इट वाज द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और इस तरह से आप बहुत इजीली इनके डिफरेंस को, इनके अंतर को लिख सकते हैं. एंड आज की जो आपकी वर्कशीट है, दिस इज वर्कशीट 56, वर्कशीट 56, एंड एज यूजुअल इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इन बोथ द मीडियम. And now I'm going to discuss question answers of this worksheet, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि कैपिटल G और स्मॉल g किस इकाई को निरूपित करते हैं. दे इंडिकेट विच टाइप ऑफ क्वांटिटी, और इनके SI मानक, यानी कि इनके SI यूनिट्स भी लिखिए. तो आपका ये फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा कि नाम क्या है. स्मॉल g इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और गुरुत्वीय त्वरण, एंड कैपिटल G डिनोट्स गुरुत्वीय स्थिरांक या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन में आपको इनकी यूनिट्स लिखनी है. यू आर नॉट आस्क्ड अबाउट इट्स वैल्यू, आपको सिर्फ यूनिट पूछी गई है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड हियर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. सो इस तरह से आपका फर्स्ट क्वेश्चन में आप ये अटेम्प्ट कर सकते हैं. ये आपका आंसर 1 हो जाएगा, और ये भी आंसर 1 हो जाएगा, द पार्ट विच हैज बीन सर्कल्ड. नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज कैपिटल G एंड स्मॉल g में डिफरेंस. तो वो आपके सामने है ही. ये पूरा डिफरेंस जो है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये आपका आंसर 2 है. एंड यू कैन राइट, अगर एग्जाम में 2 मार्क्स का आता है तो आप चारों में लिख सकते हैं, एंड और यू कैन राइट एनी 2 ऑफ दीज. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज कि अगर पृथ्वी और उसके समीप, उसके पास रखी किसी वस्तु में, सपोज दिस इज सम ऑब्जेक्ट और ये हमारी अर्थ है, अगर इनके बीच में डिफरेंस, ये हम सेंटर से डिफरेंस लेते हैं हमेशा, ये d जो होता है, दो ऑब्जेक्ट के सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है, अगर हम वो बढ़ा दें, उसको इंक्रीज कर दें उस डिस्टेंस को, तो स्मॉल g की वैल्यू पर क्या डिफरेंस पड़ेगा. अब आप देखिए, यहाँ पर जो हम कैपिटल R लेते हैं स्मॉल g के फॉर्मूले में, वो है रेडियस ऑफ अर्थ. मतलब वही इमेजिन, और हम यहाँ पर एक मान के चलते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ के काफी पास है, तो हम उस डिस्टेंस को, इस d को R के इक्वल ले लेते हैं, यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ के. बट अगर ये ऑब्जेक्ट दूर चला जाए, तो तब तो हम R नहीं लेंगे ना, तब तो यहाँ पर d की कुछ वैल्यू आएगी. फाइन. जो कि रेडियस से ज्यादा होगी, त्रिज्या से ज्यादा होगी. तो जैसे जैसे d बढ़ता जाएगा, तो g की वैल्यू पर क्या डिफरेंस पड़ेगा. सोचिए जरा आप, क्या फर्क पड़ेगा, इन दोनों में किस प्रकार का रिलेशनशिप है. और वी कैन राइट कि स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M, बिकॉज अर्थ पर ही हम बात कर रहे हैं. यहाँ r की जगह d स्क्वायर हो जाएगा. डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड अर्थ, और उन दोनों के सेंटर्स के बीच में. सो ये जो डिस्टेंस है, अगर ये बढ़ता जाएगा, तो क्या होगा, G और D आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, व्युत्क्रम अनुपाती हैं. अगर D बढ़ेगा तो G घटेगा, यानी कि डिक्रीज होगा. तो आप आंसर 3 में क्या लिखेंगे, आंसर 3 में आप लिखेंगे कि द वैल्यू ऑफ G वुड डिक्रीज. ये डाउन एरो लगाने का मतलब एक शॉर्ट में इंडिकेशन है कि G की वैल्यू कम हो जाएगी. अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, G एंड D आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रम अनुपाती हैं. अगर D की वैल्यू बढ़ेगी तो G की वैल्यू कम होगी. आपने सिंपली इतना लिखना है. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण यानी कि स्मॉल g का मान क्या है. वेरी सिंपल, इट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर.
फाइन। और एक चीज हमने और भी डिस्कस की थी लास्ट वर्कशीट में कि अर्थ पूरी तरह से स्फेरिकल नहीं है, ये पोल्स पर थोड़ी सी फ्लैटेंड है, तो वहां पर क्या होता है कि रेडियस जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, एंड रेडियस कम होगा तो जी की वैल्यू स्लाइटली बढ़ जाती है। सो इट इज मोर एट पोल्स, और इक्वेटर पर जी की वैल्यू ज्यादा होती है कंपैरेटिवली पोल्स के। तो ये हमने लास्ट वर्कशीट में ही डिस्कस कर लिया था। बट अगर कभी आपसे पूछा जाए कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ की वैल्यू क्या है, तो यू विल सिंपली राइट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो आई थिंक आपको ये आज की वर्कशीट बहुत सिंपल थी, बहुत ज्यादा कंटेंट इसमें नहीं था, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जो सारी चीजें आपकी इसी वाले टॉपिक से कवर भी हो रही हैं कि स्मॉल जी एंड कैपिटल जी में डिफरेंस। फाइन, सो कीप ऑन रिवाइजिंग, कीप ऑन लर्निंग, गुड बाय।